बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मिनिस्टर हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, चेयरमैन HEC, ऑनरेबल वाइस चांसलर्स, ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि आज हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है कि पूरे पाकिस्तान में वो सूबा बन रहा है कि जो इनिशिएटिव का जो एक स्टार्ट है, पायनियर है, वो हमारा सूबा बन रहा है। और उसकी वजह ये है कि हमारे लीडर इमरान खान का जो विज़न था, उस विज़न के मुताबिक हमने अपने सूबे को, अपने इदारों को और अपने सिस्टम के अंदर अपनी जो यूथ है उसको हमने क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी की तरफ लेके जाना था। क्योंकि जब तक क्वालिटी नहीं होगी तो आज दुनिया में जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो उसके अंदर आप मुकाबला नहीं कर सकते। आज ये जो आपका स्टूडेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का ये जो प्रोग्राम शुरू हो गया है, इससे सबसे बड़ा जो आपको फ़ायदा है वो ये है कि आप यहीं बैठकर अपने पूरे HR के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, अपने एडमिशन के हवाले से एक पूरे सिस्टम को बैठकर एक्सेस आपको मिल रही है हर जगह के ऊपर। और ये आपको आगे जाकर प्रोफेशनल लाइफ में भी जब आप दुनिया के उस मैार पे खड़े हो जाएंगे तो जो दुनिया को जो मैार चाहिए, तो फिर एक्सेप्टेबिलिटी है आपकी डिग्री की, जब तक वो दुनिया में उस लेवल पे नहीं होगी तो वही क्वांटिटी वाली बात आती है, क्वालिटी वाली बात नहीं आती। मैं हायर एजुकेशन का मशहूर हूँ इस बात के ऊपर कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमने ये फैसला कर लिया और तय कर लिया है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऑप्शन नहीं है, अब ये अब ज़रूरत है और हमें ये करना पड़ेगा ज़रूरत समझकर। अगर हमने अपने यूथ को, अपने मुल्क को उस मैार पे लेके जाना है कि जो मैार इस वक्त दुनिया में डिमांड है। इंशाल्लाह हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के दीगर मामलात हैं, चाहे वो गवर्नेंस के हवाले से हैं, चाहे वो फाइनेंस के हवाले से हैं, चाहे मैनेजमेंट के हवाले से हैं, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से हैं, मेरिट के हवाले से हैं, वो सारी चीज़ें वो इस एक सिस्टम के अंदर कवर हो रही हैं। और मुझे पूरा यकीन है इसके ऊपर कि इंशाल्लाह हमारी जो एक पॉलिसी है इमरान खान साहब की कि सेल्फ सस्टेनेबल मुल्क होना चाहिए, सेल्फ सस्टेनेबल सूबा होना चाहिए और सेल्फ सस्टेनेबल इदारे होने चाहिए। तो ये उस तरफ एक स्टेप है, इंशाल्लाह हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने 200 बिलियन का सरप्लस जो इकट्ठा किया है, अचीव किया है, उसकी जो मेन वजह थी वो यही थी कि हमने पहले दिन से मॉनिटरिंग के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर और सिस्टम को डिजिटाइज करने की तरफ जो एक कदम उठाया, तो इतना पोटेंशियल मौजूद था कि 200 अरब का इजाफा हुआ है उसके अंदर। और मजीद जिस तरफ बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, तो मजीद भी इसके अंदर इजाफा होगा। मैं तमाम उन लोगों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, अपना इस मेन चीज़ के ऊपर इस वक्त हमारी ज़रूरत है, हमारे स्टूडेंट की ज़रूरत है, इंटरनेशनली कम्पीट करने के लिए, अपनी डिग्रीज को क्रेडिबल मजीद करने के लिए जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह ये काम जारी रहेगा। और हमारी जो हुकूमत की एक प्रायोरिटी है एजुकेशन के हवाले से, उसके अंदर हमारा जो फंड्स हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, इंशाल्लाह वो अपने इन यूथ को एक एसेट बनाने के लिए इंशाल्लाह वो भरपूर तरीके से पहले भी आपको दी गई है अपने वसाइल से बढ़कर, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी इंशाल्लाह आपको अपने वसाइल से बढ़कर दी जाएगी। मैं यहाँ पे खुशखबरी सुना देता हूँ कि हमारे पर एक बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी, जब हमने ये हुकूमत हमें मिली तो बहुत ज़्यादा एक लाइबिलिटी थी हमारे ऊपर, और वो काम करते करते हमने काफ़ी हद तक अचीव कर ली है। लेकिन मुझे निहायत अफसोस एक मामले पे हमेशा रहता था कि हमारे जो पेंशनियर हैं, ये हमारे वो लोग हैं कि जिन्होंने हमारी खिदमत की, पढ़ाया, हमारी कौम को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। एज अ स्टाफ भी नीचे जो लोगों ने हमारे उन इदारों में काम किया, जब उनको पेंशन नहीं मिलती तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ कि कमिंग बजट में जैसे ही बजट पास होगा तो आपका तकरीबन कोई 4.25 अरब या 4 अरब का जो पेंशन लाइबिलिटी है यूनिवर्सिटीज का मुकम्मल, वो मैं उसी महीने में 100% देने जा रहा हूँ। और इसका ये फैसला हो गया है और ये मुझे बता दिया गया था पहले से ही कि हम ये करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज यहाँ पे इसको मैं अनाउंस कर दूँ। इसके साथ साथ जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ आपके यूनिवर्सिटीज़ के जो
آپ کے مختلف جو سسٹم ہم بنا رہے ہیں اور جو اختیارات دے رہے ہیں آپ کو، اس اختیار کو آپ بھرپور طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبلٹی ود اتھارٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، وہ ہم آپ کو فل دے رہے ہیں، اور میں اس سے امید کرتا ہوں کہ اپنے ایسیٹس کو آپ پروکار لا کر اپنے ہی سسٹم کے اندر انشاءاللہ خود ود اتھارٹی اپنے سسٹم کو بہتر کر کے سیلف سسٹینیبل کریں گے۔ میرا یوتھ کے لیے ایک پیغام ہے کہ پازیٹیوٹی کی طرف آپ نے بڑھنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اور سمجھیں کہ نیگیٹیوٹی کتنا نقصان دیتی ہے کہ جب ہم پلس مائنس کرتے ہیں تو آگے مائنس آتا ہے، اور جب مائنس پلس کرتے ہیں پھر بھی مائنس آتا ہے۔ تو یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ ایک بہت ڈیزاسٹرس قسم کی، ڈسٹرکٹیو قسم کی چیز ہے جو کہ موجود ہے معاشرے کے اندر۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ڈیسٹنی کیا ہے، جو بتایا گیا ہمیں کہ ڈیسٹنی کیا ہے، تو وہ ہے پازیٹیوٹی۔ اس لیے پلس پلس تو ہے ہی پلس، لیکن مائنس اور مائنس بھی پلس بنتا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایک ہی چیز ہے آگے بڑھنے کے لیے بحیثیت انسان اور بحیثیت قوم، وہ صرف پازیٹیوٹی ہے۔ تو پازیٹیوٹی کی طرف جائیں، ایک پازیٹیو معاشرہ، ایک پازیٹیو سوچ، ایک پازیٹیو قوم اور ایک عظیم قوم انشاءاللہ بناتی ہے۔